दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने के पहले मैं बस इतना चाहूंगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचे, और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज मैं रावण के अनसुने रहस्यों के बारे में आपको बताऊंगी। रावण वेद और शास्त्रों का ज्ञाता था, महापंडित था। उसने कई ग्रंथों को रचा था, जैसे शिव तांडव स्तोत्र, रावण संहिता, 10 शतकात्मक, 10 पटलात्मक आदि। रावण खोजी बुद्धि का भी था। वो हर समय नए नए खोज और आविष्कार करता था, नए नए अस्त्र शस्त्र और यंत्र बनवाता था। वो स्वर्ग तक की सीढ़ी बनाना चाहता था, स्वर्ण में सुगंध निकले इसका भी प्रयास कर रहा था। रावण की अपनी वेदशाला थी, वह तरह तरह के आविष्कार करना चाहता था। उसने दिव्य रथ का निर्माण किया। रावण घोर तपस्वी भी था। वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तप करता था। उसने तप के बल पर ही ब्रह्मा से अमरता का वरदान मांगा था। उसने तप के बल पर ही सभी ग्रहों के देवों को बंधक बनाया था, यहाँ तक कि शनि देव को भी अपना बंधक बना लिया था। हनुमान जी ने शनि देव को रावण के बंधन से मुक्त कराया था। रावण कई विषयों का ज्ञाता भी था। कवि, संगीतज्ञ, वेदज्ञ के साथ साथ आयुर्वेद का भी जानकार था। वह रसायनों का भी अच्छा खासा ज्ञान रखता था। इतना ज्ञानी होने के बाद भी उसका अहंकार उसे ले डूबा। आज रावण नाम का दूसरा कोई आदमी नहीं है। कोई अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखता। रावण को महिलाओं में बहुत रस था। रावण की पहली पत्नी का नाम मंदोदरी था, जो कि राक्षस राज मयासुर की पुत्री थी। दूसरी का नाम धन्यमालिनी था और तीसरी का नाम अज्ञात है। ऐसा भी कहा जाता है कि रावण ने उसकी हत्या कर दी थी। रावण ने अपनी पत्नी की बड़ी बहन माया पर भी वासनायुक्त नजर रखी थी। इसके अलावा रावण ने विष्णु भक्त तपस्विनी वेदवती का शील भंग करने का प्रयास किया, जिसके चलते उन्होंने अपनी देह त्याग दी और रावण को श्राप दिया गया कि एक स्त्री के कारण ही तेरी मृत्यु होगी। मान्यता अनुसार उसी युवती ने सीता के रूप में जन्म लिया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार विश्व विजय करने के लिए जब रावण स्वर्ग लोक पहुंचा तो उसे वहां रंभा नाम की अप्सरा दिखाई दी, जो बहुत खूबसूरत थी। कामातुर होकर उसने रंभा को पकड़ लिया। तब रंभा ने कहा कि आप मुझे इस तरह से स्पर्श न करें, मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर के लिए आरक्षित हूँ, इसलिए मैं आपकी पुत्र वधू के समान हूँ। लेकिन रावण ने उसकी बात नहीं मानी और रंभा से दुराचार किया। यह बात जब नलकुबेर को पता लगी तो उसने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद रावण के बिना किसी स्त्री की इच्छा के उसको स्पर्श नहीं कर पाएगा, और यदि करेगा तो उसके मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। शायद यही कारण है कि रावण ने सीता के साथ दुराचार करने का दुस्साहस भी नहीं किया। अगस्त 1971 में एक बौद्ध भिक्षु ने दावा किया कि एक पर्वत शिखर पर बने सुदृढ़ किले में रावण का शव रखा हुआ है। वो अपनी पूर्व अवस्था में अब भी सुरक्षित रखा हुआ है। मान्यता के अनुसार रैगला के भयानक जंगलों में एक विशालकाय पहाड़ी पर रावण की गुफा है। रैगला के इलाके में रावण की यह गुफा 8000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ 18 फुट लंबे ताबूत में रखा है रावण का शव। इस ताबूत के चारों तरफ लगा है एक खास लेप, जिसके कारण यह ताबूत हजारों सालों से जस का तस रखा हो। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या रावण फिर से जीवित हो जाएगा? कहते हैं कि रावण की मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी विभीषण को सौंपी गई थी, लेकिन लंका की राजगद्दी संभालने की जल्दी में विभीषण ने रावण के शव को वैसे ही छोड़ दिया, जिसके बाद रावण के शव को नागकुल के लोग अपने साथ ले गए। नागकुल के लोगों को यह यकीन था कि रावण की मौत क्षणिक है और वो फिर से जीवित हो जाएगा। उन्होंने रावण को फिर से जीवित करने की कई बार कोशिश भी की, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने रावण के शव को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न रसायनों का इस्तेमाल किया और उसे मम्मी के रूप में रख दिया। श्रीलंका के कई लोगों के बीच ये मान्यता है कि रावण एक दिन जिंदा होकर पुनः लौट आएगा। पर मुझे विश्वास है कि रावण जैसा राक्षस अगर फिर से जीवित होता है तो हमारे भगवान राम फिर से अपने भक्तों की रक्षा के लिए आएंगे और उसका वध कर देंगे। राम का बन प्यारा
राम का बन प्यारा होगा बेड़ा पार, लगा ले ये नारा, लगा ले ये नारा, बैरी ये संसार। बन प्यारा होगा बेड़ा पार, लगा ले ये नारा, बैरी ये संसार। राम का बन प्यारा, राम का बन प्यारा।